आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंटनी वेस्ट कंपनी के बारे में, जो कि एंड टू एंड वेस्ट मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज़ के साथ साथ आपको यहाँ पर डोर टू डोर कलेक्शंस करते हुए नज़र आते हैं। जितने भी आपके वेस्ट होते हैं या फिर जितना भी कचरा होता है आपके जो घर से निकलते हैं, वो आपके डोर टू डोर जाके ये कलेक्ट करते हैं। उसके बाद इनके पास लार्ज फ्लीट नंबर्स ऑफ व्हीकल्स हैं, जो कि आपके ये सारे प्रोडक्ट्स या फिर जो सारे वेस्ट हैं आपके, उन सबको ये लेके आगे बढ़ते हैं अपने जो भी ट्रांसपोर्टेशन है उसके थ्रू। उसके बाद ये आपको सेग्रीगेट करते हुए नज़र आते हैं जो भी आपके वेस्ट फ्रॉम रिसाइक्लेबल्स और इनर्ट मटेरियल, तो इन दोनों के बीच इनका सेपरेशन इन्वॉल्व होता है। उसके बाद आपको ये रिसाइकलिंग करते हुए देखने को मिलेंगे, फिर कंपोजिट करते वैसे ही। उसके बाद ये जितना भी कचरा है उन सभी से ये आपको प्रोडक्ट आप कह सकते हैं कि फ्यूल फॉर पावर जनरेशंस वगैरह के लिए यूज़ करते हुए नज़र आते हैं बाय रिसाइकलिंग। तो इनमें आपको मल्टीपल आपके स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जो जहाँ से ये आपके वेस्ट को उठा के और उसके बाद उसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हुए ये कंपनी नज़र आती है। तो आई थिंक जो चीज़ें हैं, जो बिजनेस मॉडल है, वो आपको समझ आ रहा होगा यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कि किस तरीके से ये आपके जितने भी आपके घर से सीधा ये कचरा उठा के लेके जाते हैं और उसके बीच में आपको मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व करने के बाद उन सारी चीज़ों को जो आप कह सकते हैं जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, उन सबको वो किस तरीके से आपके रिसाइकिल करने के बाद ये आपको एनर्जी में कन्वर्ट करते हुए दिखते हैं और ये आपके दूसरे चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं, एज फ्यूल यूज़ किए जाते हैं आपके पावर जनरेशंस के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इनके अगर हम लोग मार्केट लीडरशिप में देखें तो सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर हैं ये आपके डोमेस्टिक बेसिस पे। साथ ही ओवर 2 डिकेड से इनके ऑपरेशंस आपको नज़र आ रहे हैं। 28 प्लस इनके ऑलरेडी जो कंप्लीट हो चुके हैं प्रोडक्ट्स और कुछ आपके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स नज़र आएंगे। साथ ही साथ ये लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन जो वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट है वो इंडिया में है और 60% जो वेस्ट जनरेट किया जाता है और जो ये प्रोसेस करते हैं वो मुंबई से। साथ ही साथ इनके 10.61 MMT के आसपास इनके जो प्रोजेक्ट रहे हैं टिल दिसंबर 2021 तक, जब से इन्होंने स्टार्ट किया है। साथ ही इनके पास जो आप कह सकते हैं जो व्हीकल्स अवेलेबल हैं वो हैं आपके 1150 के आसपास। 9 स्टेट में इनके प्रोजेक्ट ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुके हैं और साथ साथ आपके 9111 इनके पास आपको फुल टाइम एम्प्लॉयज़ नज़र आएंगे। तो ऐसे ही आपको जो चीज़ें हैं इनके अंदर, जो इनके ऑपरेशन एक्सीलेंस की बात करें, मार्केट लीडरशिप की बात करें या फिर जो इनके स्ट्रॉन्ग फिनेंशियल परफॉर्मेंस है, काफ़ी बेहतरीन आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। क्योंकि जिस तरीके से फिनेंशियल्स पे नज़र डालते हैं तो आपको रेवेन्यू जो CAGR है 27% के आसपास नज़र आ रहा है और वहीं FY21 के जो नंबर्स हैं वो है 481 करोड़ के आसपास। आपके जो एबिटा की बात करें तो 130 करोड़ के आसपास नज़र आएंगे। और अगर हम लोग पैट के ऊपर नज़र डालते तो इनमें आपको जो इनका CAGR है वो 44% के आसपास नज़र आ रहा है। बाकी डिटेल्स के लिए वीडियो को आपको आगे तक देखना पड़ेगा, क्योंकि और भी चीज़ें हैं इस कंपनी के बारे में जो अभी भी डिस्कस करना बाकी है। तो बने रहिए वीडियो में आखिरी तक। यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा इंडस्ट्री डायनेमिक्स को समझने की कोशिश करते हैं तो इंडियाज़ वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री जो है वो आपको इसमें काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ पोटेंशियल नज़र आ सकता है। जैसे कि साइज़ जो है आपकी ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री की वो है 23,000 बिलियन के आसपास, जहाँ से 50 बिलियन जो है वो है साइज़ ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री इंडिया में। तो 50 बिलियन के आसपास आपके इंडिया के हैं और ग्लोबल बेसिस पे आपने देखे हैं 23,000 के आसपास नज़र आएंगे। वहीं अगर बात करें ऑन एन एवरेज इंडिया के जो डंपिंग वर्सेस जो ग्लोबल एवरेज है उसके ऊपर बात करें तो जो रिसाइकल प्रोडक्ट आपको नज़र आते हैं 25%, लैंडफिल 52%, कंपोजिट की बात करें तो आपके 10% है ग्लोबल बेसिस पे और WTE की बात करें तो यहाँ पर आपको 13% नज़र आएंगे। वहीं आपके इंडिया की अगर बात करें तो ओपन डंपिंग जो यहाँ होते हैं वो 77% के आसपास आपको नज़र आएंगे। बाकी जो आपके रिसाइकल किए जाते हैं जो वेस्ट मटेरियल्स या फिर कंपोजिट किए जाते हैं उसके मुकाबले, तो आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पे ओपनली यहाँ पे डंप किए जाते हैं। जितना भी घर का कचरा होता है वो सीधा सीधा डंप कर देते हैं ओपन प्लेस में। बाकी अगर हम लोग ग्लोबली देखते हैं तो ग्लोबल बेसिस पे आपको ये सारी चीज़ें अलग नज़र आएंगी, क्योंकि वहाँ पे 25% रिसाइकिल किए जाते हैं जो
आपके चीज़ें होती है, या फिर यहाँ अगर हम लोग देखें तो ओनली 5% यहाँ पे हम लोग रिसाइकिल करते हैं उन सारे मटेरियल्स को। ये तो हमने अभी देखा। और उसके साथ अगर बात करें तो स्ट्रॉन्ग इनके गवर्नमेंट ग्रोथ रहे हैं टुवर्ड्स द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर की तरफ, जहाँ पे आप देखेंगे FY16 के जो बजट रहे थे वहाँ पे आपको नज़र आएंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की अगर बात करें तो आपको नज़र आएगा 74%, सॉरी आपके यहाँ पे 1 सेकेंड, ये नज़र आएंगे 21% के आसपास। वहीं इंडिविजुअल की अगर हम लोग बात करें, इंडिविजुअल लैट्रिन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स की बात करें तो उसके ऊपर 74% का बजट का रहा था इनका। पब्लिक अवेयरनेस के ऊपर 5% और कैपेसिटी ऑफ बिल्डिंग एंड एडमिन, तो यहाँ पे आपको ये नज़र आए थे ओनली 1% के आसपास। अगर हम लोग रिसेंट बजट की बात करते हैं, जो इनके ग्रोथ के ऊपर जो इनका प्लान जो बना हुआ है, या फिर जो आप कह सकते हैं फोकस में बना हुआ है, तो यहाँ पर आपको वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर इनके जो फोकस है वो ज़्यादा अब नज़र आ रहे हैं इन कंपैरिजन टू FY16, क्योंकि आपके 16 में जहाँ पे इनका फोकस था 21% के आसपास का, वहीं ये बढ़ते हुए आपको 46% के आसपास नज़र आने लग गए हैं। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है हमारे, उनका भी फोकस सीधा सीधा आप कह सकते हैं कि इनके तरफ ज़्यादा बना हुआ है, इस सेक्टर की तरफ। साथ ही बात करते हैं प्रेजेंस अक्रॉस वैल्यू चेन, तो यहाँ पे आपको नज़र आएंगे जो टाइप ऑफ वेस्ट जो होते हैं वो आपके ऑर्गेनिक, रिसाइक्लेबल्स और इनर्ट होते हैं। उनमें से भी अगर हम लोग ऑर्गेनिक की बात करें, जो प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज़ यूज़ किए जाते हैं ऑर्गेनिक के लिए, कंपोजिटिंग, उसके साथ साथ बायोमेथनेशन, रिसाइक्लेबल की बात करें तो गैसिफिकेशंस होते हैं, और आपको वेरियस इनके नज़र आएंगे जैसे कि रीयूज़, रिसाइकलिंग या फिर पायरोलिसिस हो गए, तो इस तरीके के आपके प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होते हैं। इनर्ट की बात करें तो लैंड फिलिंग और बायो माइनिंग किए जाते हैं। उसके साथ ही साथ आगे बढ़े तो यहाँ आप देखेंगे जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो चुके हैं अक्रॉस दी कंट्री, उसके ऊपर बात करते हैं तो आपको यहाँ पे जो पास्ट प्रोजेक्ट हैं वो आपके ऑरेंज में यहाँ पे आपको डिनोट करते हुए नज़र आ रहे हैं, और जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है वो ग्रे में आपके डिनोट कर रहे हैं। 28+ टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट जो है वो अभी तक लिए जा चुके हैं, 20 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, और 9 स्टेट में इनके ऑलरेडी काम चलते हुए आपको नज़र आएंगे, जो इनके सर्विसेज हैं वो आपको नज़र आएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे बात करें जो इनके टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो आपके व्हीकल्स हैं या इक्विपमेंट्स जो यूज़ किए जा रहे हैं इन सारे सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, वो आप देख सकते हैं स्मॉल टिपर हैं, कॉम्पैक्टर हो गए, डंपर प्लेसर हो गए, या फिर डिप टिपर है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसे आपके व्हीकल्स हैं जो आपके कलेक्शंस एंड ट्रांसपोर्टेशंस के लिए यूज़ किए जा रहे हैं। नंबर्स भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। तो 1092 आउट ऑफ 1150 व्हीकल्स जो हैं वो फिटेड है आपके विथ GPS ट्रैकिंग डिवाइसेस। तो इनके सब में आपको जितने भी व्हीकल्स हैं, आउट ऑफ आपके 1150 व्हीकल्स, इनके अराउंड 1092 व्हीकल्स के अंदर आपको GPS ट्रैकिंग सिस्टम भी नज़र आएंगे। साथ ही साथ इनके जो GPS हैं वो अलाउ करते हैं कि ये आपके जो मूवमेंट है इनकी गाड़ियों की, उनको ये ट्रैक करके रख सके, साथ ही साथ ताकि ये और ज़्यादा अचीव कर सके हायर व्हीकल यूटिलाइजेशन। नेक्स्ट यहाँ पे देखें जो इनके की इक्विपमेंट्स की बात कर रहे हैं उनके ऊपर, तो कैटरपिलर हो गए या फिर बुशर है, मोबा है, तो ये सारे इनके कुछ आपके की इक्विपमेंट वेंडर्स हैं। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं और अगर वीडियो में आगे की तरफ, तो एनालिस्ट के जो फिलहाल एस्टिमेट निकल के आ रहे हैं वो 100% एनालिस्ट आपको बाइंग की रेटिंग प्रोवाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि आप चाहे तो यहाँ से आप बाइंग इनिशिएट अपने कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान को आगे आप यहाँ से लेके जा सकते हैं। साथ ही साथ कंपनी के वैल्यूएशन पे नज़र डालेंगे तो यहाँ EPS आपको अच्छे नज़र आएंगे, और साथ ही आपके जो स्टॉक P है वो काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड प्राइस पे नज़र आ रहा होगा। डिविडेंड किसी भी तरह की ये कंपनी फिलहाल अपने शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करती हुई नज़र नहीं आई है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं जो रिटर्न, तो रिटर्न एज सच कंपनी ने अभी तक बहुत बेहतरीन तो दिया नहीं है, क्योंकि आपके जो 3 मंथ के रिटर्न नज़र आएंगे वो नेगेटिव में रहे हैं, -14%, 6 मंथ में भी -18% रहे हैं, और 1 ईयर की बात करेंगे तो 11%। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 11% के आसपास का यहाँ पर मुनाफा हुआ है इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करने के बाद। तो इन्हीं सारे पैरामीटर्स को भी आप अपने दिमाग में रख सकते हैं वाइल इन्वेस्टिंग। बाकी और चीज़ें देखें तो यहाँ पर क्वार्टरली जो रिजल्ट रहे हैं वो आपको बढ़ते हुए नज़र आए हैं सेल्स के, क्योंकि आपके जो सेल्स के नंबर थे मार्च 21 में 134 से ये 161 करोड़ होते हुए दिखे हैं। उसके साथ ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको पिछले क्वार्टर के मुकाबले डिप नज़र आए, और जो 2 क्वार्टर रहे उनमें आपको नंबर्स जो हैं वो सिमिलर ही देखने को मिले, और सिमिलर चीज़ें जो हैं वो आपको थोड़ी सी नेट प्रॉफिट में भी नज़र आएगी, क्योंकि नेट प्रॉफिट के भी जो इस
क्वार्टर के नंबर्स हैं उनमें आपको कहीं ना कहीं डिप नज़र आ रहे हैं। जहां ये 18 करोड़ थे पिछले क्वार्टर, वहीं ये 13 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। तो क्वार्टरली बेसिस के अगर हम लोग रिजल्ट की बात कर रहे हैं तो ये आपको कहीं ना कहीं एक मिक्स आप कह सकते हैं इनके नंबर्स रहे हैं। वहीं ईयरली बेसिस की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में मार्च 20 से ये आपको काफ़ी बेहतरीन करते हुए नज़र आए हैं। उसके बाद मार्च 21 के जो ईयर रहे हैं उनमें आपको ये 465 तक पहुंचते हुए नंबर नज़र आए थे इनके सेल्स के, जबकि इससे पहले ये 276, 284 ऐसे नंबर्स पोस्ट कर रहे थे अपने सेल्स के। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट के जो नंबर निकले हैं उनमें आपको फिर भी इस साल के नंबर्स में डिप नज़र आए हैं पिछले साल के मुकाबले, बट आपको नेट प्रॉफिट में एक अच्छा आपको जंप देखने को मिल रहा है, क्योंकि जहां 27 करोड़ के आसपास का इनका नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा था मार्च 20 में, वहीं आपके इस साल ये 45 करोड़ के आसपास होते हुए नजर आए हैं। तो इनके ईयरली रिजल्ट्स आप फिर भी कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छे रहे हैं बाकी साल से। साथ ही यहाँ पे सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज की बात करें उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इसको जल्दी कर ले, क्योंकि ऐसे ही काफ़ी सारे वीडियोस आप सभी के लिए हम लोग लेके आते रहते हैं। तो सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज की जो हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको नंबर्स हैं आपको काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ते हुए नज़र आएंगे। आपके प्रॉफिट ग्रोथ के जो परसेंटेज रहे हैं 19% से 34%, और इस एक साल की बात करें तो 203%। तो आउटस्टैंडिंग इनके नंबर्स जो है वो आपको बढ़ते हुए दिखे हैं। सेल्स ग्रोथ परसेंटेज की बात करेंगे तो इनमें आपको गिरावट अच्छा खासा एक देखने को मिला होगा, क्योंकि जो 3 साल के नंबर्स थे वो थे 48% और इस एक साल में आपके -4% होते हुए दिखे हैं। साथ ही इनके जो ROE एंड ROCE के जो नंबर्स हैं वो आपके पिछले 3 साल के मुकाबले बढ़ते हुए दिखे हैं। सबसे ज़्यादा अच्छा जो रहा है वो आपके ROE के जो परसेंटेज हैं उनमें बढ़ोतरी देखने को मिले हैं पिछले 3 और पिछले 5 साल के मुकाबले, क्योंकि जहां ये पिछले 3 साल में -17% थे वहीं ये आपको बढ़ते हुए 11% के आसपास पहुंच गए हैं। वहीं ROCE की बात करें तो आपको हल्की सी एक यहाँ पे जंप देखने को मिलेगी 12% के आसपास, क्योंकि आपको जो पिछले 3 साल में थे 8% थे, और उससे पहले 5 साल की बात करें तो ये आपके 10% हुआ करते थे। अभी भी हम काफ़ी बेहतरीन तो नहीं कहेंगे, पर हाँ ठीक ठाक सा हम लोग ROE और ROCE को कंसीडर कर सकते हैं। और जैसा कि आपको ये बढ़ते हुए दिखे हैं पिछले जो ईयर्स रहे हैं उसके मुकाबले, तो ये एक अच्छी चीज़ है। साथ ही कंपनी के ऊपर आपको डेट भी नज़र आ रहे हैं, 32 करोड़ के आसपास इनके ऊपर डेट है, तो वहीं इनके पास 3.87 करोड़ के आसपास का जो है वो कैश भी अवेलेबल है। साथ ही इनके जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स हैं उनमें आप देखेंगे प्रमोटर्स के पास 46% की होल्डिंग्स है, तो वहीं पब्लिक के पास 35% की होल्डिंग, और जो आपके FIIs और DIIs हैं इनके पास भी आपको होल्डिंग्स बहुत बड़े नंबर्स में तो नहीं पर अच्छे नंबर्स में नज़र आए हैं। 11% आपके FIIs के पास है और DIIs के पास 8% के आसपास है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे जो DIIs हैं उनमें भी कौन से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको आगे वीडियो देखना पड़ेगा। बाकी प्रमोटर्स प्लेजिंग की बात करें तो प्रमोटर्स के ऊपर अभी फिलहाल कोई प्लेजिंग नज़र नहीं आई है। तो यहाँ ये रहे आपके म्यूचुअल फंड, जिसमें से आपके SBI इक्विटी सेविंग फंड डायरेक्ट ग्रोथ जिनके 0.40% के आसपास इन्वेस्टमेंट नज़र आए हैं।